बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत आसान हल। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज और आज की दवाई है जिनसिंग, पैनेक्स जिनसिंग। चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसन से माना जाता है और ये चाइना, कोरिया और इन ममालिक में पाई जाती है और दुनिया में कोरियन जिनसिंग बहुत ही मशहूर है। कुछ अरसे से होम्योपैथिक कंपनीज़ ने भी इसे मदर टिंचर फार्म में बनाया, जहाँ इसके और भी पेटेंट प्रोडक्ट इन्होंने बनाई है और मेरी अपनी प्रैक्टिस में शामिल है। पैटर्न दवाई भी शामिल है और इसका मदर टिंचर भी शामिल है और एक आध वीडियो में आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। एक का नाम मुझे याद आ रहा है कि अल्फा टॉनिक खुद बनाए, तो इसमें मैंने जिनसिंग के बारे में ज़िक्र किया, यानी वो जिनसिंग इसमें शामिल है उन दवाइयों के साथ। तो बहुत ही बड़ी दवाई है ये और मैंने कोशिश की है कि इस दवाई के साथ मैं पूरा इंसाफ कर सकूं और ये स्लाइड थोड़ी मेहनत के साथ मैंने बनाई है, लेकिन हस्ब रवायत मैंने इसमें ज़्यादा वक्त ज़ाया करने वाली बातें नहीं की है और टू द पॉइंट बात मैंने की है। अब ये फ़वाइद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये होम्योपैथिक मदर टिंचर के हिसाब से, यानी जो होम्योपैथी के किताबों में हमें मिले हैं वो पॉइंट है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पहला पॉइंट मैंने अपनी तरफ से लगाया है। ये एक एडाप्टोजन हर्ब है, यानी जड़ी बूटी हर्ब कहते हैं जड़ी बूटी को। और एडाप्टोजन हर्ब किसे कहते हैं, एडाप्टोजन पे मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा। 10 मिनट फॉर हेल्थ सीरीज़ अलग से मैं बना रहा हूँ, उसे मैं टाइम नहीं दे पा रहा। तो जैसे ही मैंने उसे टाइम देना शुरू किया, मैं चाहता हूँ कि इसमें जो भी टॉपिक मैं ले आना चाहता हूँ वो रिसर्च वाले टॉपिक है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी चीज़ ऐसी मैं लाऊँ जो बिल्कुल भी रिसर्च से हटकर हो। तो लेटेस्ट रिसर्च के साथ मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ शेयर करूँ। तो बहुत ही उसमें वीडियो भी बड़ी बन जाती हैं, फिर मुझे उन्हें 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। तो लिटिल इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा एडाप्टोजन के लिए। एडाप्टोजन हर्ब उसे कहते हैं जो सर से लेके पाँव तक काम करता है और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है और डिटॉक्सीफायर होता है। यानी ये किसी खास उज़्व पे काम नहीं करेगा, ये सर से लेके पाँव तक बॉडी के हर हिस्से पर, हर आर्गन पे इक्वली काम करेगा। तो उससे ये जदीद रिसर्च में एडाप्टोजन एक कैटेगरी बनाई गई है जिसमें कुछ हर्ब शामिल किए गए, यानी जड़ी बूटियाँ शामिल की गई है जिन्हें एडाप्टोजन का दर्जा दिया गया है। और कम ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरत होगी तो इसमें हमारी हल्दी और मुलेठी एडाप्टोजन हर्ब में आती है। तो बहरहाल ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एडाप्टोजन के हिसाब से। तो ये एडाप्टोजन हर्ब है, यानी पूरी सर से लेके पाँव तक काम करेगा। ये पॉइंट होम्योपैथिक किताबों के हिसाब से है, यानी वहाँ से मैंने नोट किए हैं। ये अब जो भी पॉइंट आएंगे 2-4। ये दवा रतूबात पैदा करने वाले गदूद को तहरीक देती है, यानी गदूद जो भी हमारा ग्लैंडुलर सिस्टम है, सर से लेके पाँव तक तो नहीं, यानी पेशाब की नाली तक, मसाने तक हमारा ग्लैंडुलर सिस्टम है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये सारा हमारा ग्लैंडुलर सिस्टम कहलाता है। और आजकल जदीद साइंस भी मानती है कि हार्मोन के नाम से हमें बताते हैं कि ये हमारा दिमाग हार्मोन पैदा करता है, या हमारे गदूद जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स पैदा कर रहे। तो पुराने हकीम इन के बारे में ज़्यादा तो वो नहीं जानते होंगे, लेकिन ये जो रतूबात उन्होंने कही है ये शायद इन हार्मोन की तरफ उनका इशारा था। तो बहरहाल इन ग्लैंडुलर सिस्टम को ये मुतहरक करती है और ये जो भी हमारे रतूबात यानी हार्मोन हैं उन्हें ये सिमुलेट करती है। तो इस हिसाब से बहुत ही बड़ी दवाई है ये। आम कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, आसाबी कमज़ोरी और जिनसी कमज़ोरी, मैंने बिल्कुल शार्ट में लिखा है। तमाम किस्म की कमज़ोरियों को ये कवर करेगी, तमाम किस्म की कमज़ोरियाँ हैं। और आगे अपनी तरफ से भी ये मैंने पॉइंट दिया है कि ये खिलाड़ियों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। कमर दर्द, शियाटिक पेन, शियाटिक नर्व का पेन, इरकल निसा जिसे कहते हैं, इसके लिए स्पेशली होम्योपैथिक में मदर टिंचर दिया जाता है, सिंगल रेमेडी के तौर पे भी और कम्बिनेशन के साथ भी। जोड़ों के दर्द, जोड़ सख्त हो जाते हैं, खिंचे हुए महसूस होते हैं,
यानी रेमाटॉइड आर्थराइटिस तक भी ये काम करती है, और मसल जैसे सख्त हो जाते हैं, खिंचते जाते हैं, तो इनके लिए बहुत ही अच्छी है। और ये खिलाड़ियों को ये कंडीशन होती रहती है, क्योंकि मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ तो मुझे पता है। तो एनीवे, अब जो पॉइंट आ रहे हैं वो जदीद रिसर्च के मुताबिक हैं। ये यानी जिनसिंग पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट उस दवाई को कहते हैं जो कि बॉडी में फ्री रेडिकल बनने नहीं देती, उन्हें ख़त्म करती है। तो ये भी वो चीज़ है, अगर इस पर मैं बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये टॉपिक मैं कवर करूँगा अपने 10 मिनट फॉर हेल्थ सीरीज़ में, और कोशिश करूँगा कि डिटेल के साथ और टू द पॉइंट उसमें बात की जाए, ताकि आम आदमी उसे आसानी के साथ समझ सके। तो यूँ समझे कि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, या वो डिटॉक्सीफायर भी है। इन्फ्लेमेशन, हर किस्म की इन्फ्लेमेशन, यानी हर किस्म की सोजन कहीं पर भी हो, जिस्म में कहीं पर भी हो, उसे ये कम करती है। अब सोजन आम किस्म की आपने देखी होगी, कोई चोट लग जाती है हमें बैरूनी तौर पे, तो जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे सुर्खी आ जाती है और जिस्म का वो एहसास सूज भी जाता है, तो इसे हम सोजन कहते हैं, और अंग्रेज़ी में कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो ये बॉडी में भी, अंदर बॉडी में भी इस तरह की सोजन आ जाती है, तो उससे ये कम करती है। और सोजन की वजह से जो भी दर्दें होती हैं तो उनमें भी ये रिलीफ पहुंचाती है। बहुत ही अच्छी दवाई है। दिमागी अवारज में मुफीद है, यादाश्त बढ़ाती है, रवैये और मूड को बेहतर करती है। तो ये रवैया और मूड कैसे बेहतर करेगी? वही ये हार्मोन्स जो हमारे प्लेजर हार्मोन्स हैं, डोपामाइन किस्म के जो हार्मोन्स होते हैं हमारे दिमाग में जो बनते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, जहाँ और ग्लैंडुलर सिस्टम बनाते हैं। तो ये ज़ाहिर है वो मूड पे, हमारे जो एहसासात हैं उन पे असर अंदाज होता है। बीमार आदमी आपने देखा होगा कि मायूस होगा, चिड़चिड़ा होगा, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी आ जाती है, मायूस हो जाता है अपनी तबीयत के हिसाब से, अपनी बीमारी के हिसाब से उसमें मायूसी आ जाती है। जहाँ जो भी नेगेटिविटी है, जो भी हमारे नेगेटिव एहसासात है, कीना हो गया, बुग़्ज़ हो गया, गुस्सा हो गया, इस तरह की सारे जो भी है ये नेगेटिव हमारे एहसासात हैं। तो ये चीज़ें क्या करती हैं कि ये इन हार्मोन को, मतलब जो हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे डोपामाइन का मैंने नाम दिया मैंने, सॉरी। तो डोपामाइन यूँ कहें कि ये प्लेजर हार्मोन है, खुशी पैदा करता है, और ये हमारे मैदे पर भी असर करता है। तो बहरहाल ये मूड सही होगा इंसान का तो रवैया भी दुरुस्त होगा, उसका खुशगवार मूड है तो रवैया भी खुशगवार होगा। तो ये इस तरह ये काम करती है, यानी ये इस हिसाब से बहुत ही बड़ी दवाइयाँ हैं, क्योंकि ये एडाप्टोजन में आ रही है। ओके, तो आगे ये मर्दाना ताकत को बढ़ाती है, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने लिखा है और इस पर डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। मुदाफ़ियाती निज़ाम, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, इम्यून बूस्टर है ये। सिंपल लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि इम्यून बूस्टर है, अगर जो नहीं जानते तो ये इम्यून सिस्टम पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगेन उसी 10 मिनट्स फॉर हेल्थ सीरीज़ के तहत। तो ये इम्यून सिस्टम यूँ कहें कि ये हमारे जिस्म की फ़ौज होती है, वाइट ब्लड सेल, और फर्दर उसकी डिवीज़न होती है, किलर सेल और वाटेवर, हेल्पिंग सेल उसकी आगे से होती है, टी सेल होता है, मार्फेज सेल होता है, पता नहीं कौन कौन से सेल होते हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है इम्यून सिस्टम, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम दुरुस्त है तो हम बीमारियों से बचे रहते हैं। जैसे ही ये सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, जहाँ काम नहीं करता, तो हम बीमारियों में आ जाते हैं। और एड्स बता दे खुद कोई बीमारी नहीं हो, आपने सुना होगा कि इसमें इम्यून सिस्टम सुस्त पड़ जाता है, या कमज़ोर पड़ जाता है, या काम नहीं करता, तो उसकी वजह से आदमी को बीमारियां घेर लेती है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि ऑटो इम्यून डिजीज़ भी होती हैं। इसमें अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही जिस्म के ख़िलाफ़ एक्टिव हो जाता है, यानी अपने ही हेल्दी सेल को दुश्मन समझकर मारता है। तो इस तरह की ये भी शेयर करता चलूँ कि अब शुगर भी ऑटो इम्यून में आती है। तो एनीवे, इस पर ज़्यादा बात जब इस पर हमने वीडियो बनाई तभी करेंगे। कैंसर को बढ़ने से रोकती है। तो जो इस कैंसर बढ़ने का जो अमल होता है, जिसे मिलेगेंसी कहते हैं, तो उस अमल को ये बहुत हद तक रोकती है, बहुत ही हद तक उसे कवर करती है। इस तरह की बहुत, यानी एडाप्टोजन जो भी हर्ब है वो एंटी कैंसर भी होंगे, ये आप समझ लें। तो आगे है, इसके फ़वाइद जारी है। एनर्जी बढ़ाकर थकावट को दूर करती है, ब्लड शुगर को कम करने में मदद करती है,
तरकीब इस्तेमाल। ये मैं होम्योपैथिक मदर टिंचर ड्राफ्ट के बारे में बता रहा हूँ कि 20 कतरे 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 4 बार खाना खाने के बाद दे सकते हैं। स्पोर्ट्समैन हो, सेहतमंद आदमी हो, कोई भी हो इसे ले सकता है। ऐसे बीमार जो बीमारियों की वजह से कमज़ोर हो गए हैं और रिकवरी चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर उन्हें अल्फा टॉनिक दिया जाए और जो मैंने बनाना सिखाया है तो और भी अच्छी बात होगी। तो उसकी कोशिश करूँगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे स्लाइड सी नज़र आ जाए, उनके लिंक्स मिल जाए, कोशिश करूँगा मैं। ये जिनसिंग जड़ी बूटी, ये उसकी तस्वीर है। इस तरह की जड़ी बूटी होती है, जड़ें होती हैं, ये जड़ होती है, उसको बनाया जाता है इसमें से, मतलब इसको सुखा के इसका पाउडर बनाया जाता है और होम्योपैथी में इसका मदर टिंचर बनाया जाता है, यानी इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। और ये मदर टिंचर दवाइयाँ मतलब कि लिक्विड फॉर्म में होगी, जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये इस तरह की पैकिंग होगी। आज मैंने 2-3 मैंने शेयर की है तस्वीर। ये जिनसिंग शुआबे इंडिया FBL, ये भी इंडिया की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। मैं तो इंडिया से नहीं हूँ, लेकिन 1-2 चैनल में भी देखता हूँ इंडिया की इस तरह की वीडियो बनाते हैं, तो बड़ी ही तारीफ़ करते हैं इस कंपनी की, FBL की। और ये हमारी कमाल पाकिस्तानी कंपनी है। तो कंपनी जो भी हमारी BM कैंट और कौन सी है बसऊद मशहूर कंपनियाँ हैं, ये भी सारी जिनसिंग बनाती है मदर टिंचर फॉर्म में। आप जो भी लें, जो जिस कंपनी को भी पसंद करे ले सकते हैं। मैं किसी के लिए ख़ास तौर पे आपको नहीं कहता, क्योंकि ये पेड वीडियोस नहीं होती मेरी। शायद आपको ये कोई ये जाता हो ख्याल के ये कोई पेड वीडियो है, तो पेड वीडियो नहीं होती। हालांकि मैंने उन्हें लिखा है कि यार ये मुझ पे कॉपीराइट का केस न कर देना, तो इसलिए मैं अब अवॉइड कर रहा हूँ कि इनकी तस्वीर ना दूँ। तो ये पाल ब्रुक्स वालों की एक प्रोडक्ट है जिनसिंग के नाम से। उन्होंने ये बाटल होती है, इसमें 10 बाटल होती है इस पैक में, और ये जूस की तरह इसमें उन्होंने एक पिन दी हुई है। उसके साथ आपने इसके सरे पे सुराख करना है, फिर एक्स्ट्रा लगा के जूस की तरह पीना है। तो ये भी प्रोडक्ट है जिनसिंग के हिसाब से। दूसरी मुझे नहीं मिली, कैप्सूल फॉर्म में भी आती है। ये अल्फा एंड जिनसिंग BM कंपनी वालों का सिरप है, बहुत ही अच्छा है क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए, नई ताज़गी वगैरह इन्होंने लिखा है, बहुत ही क्योंकि ये दोनों दवाइयाँ बहुत ही अच्छी हैं। और ये करशी की कंपनी है, करशी कंपनी क्योंकि तिब्ब यूनानी की कंपनी है, तो उन्होंने ये कैप्सूल फॉर्म में बनाया है जो भी प्रोडक्ट है इनकी, और जिनसिंग के नाम से है, और जिनसिंग जड़ी बूटी इसमें डली हुई है। तो मैंने कोशिश की कि आपको बता दूं कि ना सिर्फ हमारे होम्योपैथिक में बल्कि और भी सिस्टम है इसके, पाउडर कैप्सूल और इसके दूसरी भी चाय वगैरह इस तरह भी आती है। तो एनीवे, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके साथ ऐसी वीडियो में शेयर करता रहता हूँ। और अभी गर्मी में बैठा हुआ हूँ मैं, पंखा भी बंद किया हुआ है ताकि साउंड क्वालिटी अच्छी आए। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, हौसला अफजाई होगी हमारी भी। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।